नमस्कार साथियों, मैं रफ़ीक खान सुरियास हाजिर हूँ एक बार फिर आपके सामने राजस्थान के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए। आज हम देखेंगे प्रजामंडल और प्रमुख राजस्थान के जननायकों के बारे में। पहला प्रश्न, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब और किसने की थी? जयनारायण व्यास ने जोधपुर में की थी 1934 में। मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? भंवरलाल सराफ को बनाया गया था मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष। मारवाड़ लोक परिषद का गठन और किसकी अध्यक्षता में और कब हुआ था? तो मारवाड़ लोक परिषद का गठन 1938 में हुआ था रणछोड़ दास गट्टानी के अध्यक्षता में। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो ये जयपुर प्रजामंडल था। सबसे पुराना प्रजामंडल भी इसको कहते हैं। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हेतु प्रयास किस किसने किए थे? कर्पूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज ने किए थे। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ था? 1936 में वापस उसका पुनर्गठन हुआ था। 1931 में गठन हुआ था, वापस इसका गठन किया गया था। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 8-9 मई 1938 को जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। देखो, एक प्रश्न में 2-2, 3-3 प्रश्न छिपे हुए होते हैं। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में प्रजामंडल कहाँ हुआ? जयपुर में। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? जमनालाल बजाज। ऐसे अलग अलग। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब और किसकी अध्यक्षता में हुई? 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसने की थी? 1936 में मग्गाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। हाड़ौती प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब, कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये 1939 में हुआ था, कोटा में हुआ था और पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में ये हुआ था। गोविंद गुरु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गोविंद गुरु के जन्म की बात करें तो गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर में और एक बंजारा परिवार में हुआ था। गोविंद गुरु किन महान व्यक्ति से प्रभावित थे? तो गोविंद गुरु दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। संप सभा की स्थापना कब और किसने की थी? तो संप सभा की स्थापना 1903 में गोविंद गुरु ने की थी। बहुत अच्छा प्रश्न। देखो, संप शब्द का अर्थ क्या होता है? संप सभा अपन पढ़ते आ रहे हैं, भगत आंदोलन जो गोविंद गुरु द्वारा स्थापित। संप शब्द किस भाषा का है और इसका अर्थ क्या होता है? तो संप शब्द है ना, ये राजस्थानी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व। आगे देखो, अर्जुनलाल सेठी का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा है, ये जयपुर में हुआ था, सबको पता है। वर्धमान विद्यालय की स्थापना कब, किसने और कहाँ की थी? ये भी अच्छा प्रश्न बनता है। वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1907 में हुई थी। कहाँ हुई थी? किसने की थी? अर्जुनलाल सेठी ने की थी। कहाँ की थी? जयपुर में की थी। अब आप सोचोगे विद्यालय होगा तो पढ़ने के लिए ही नहीं, यह क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान के वे जननायक जिन्हें अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अरबी और पाली भाषा का ज्ञान था। इतने ज्ञानी क्रांतिकारी जननायक सिर्फ और सिर्फ अर्जुनलाल सेठी ही हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? अर्जुनलाल सेठी ही हो सकते हैं। अर्जुनलाल सेठी को किस क्रांतिकारी के संपर्क में आने से राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के संगठन का दायित्व सौंपा गया था? तो वो रास बिहारी बोस थे। चेतावनीरा चूंगटिया सोरठा किसने लिखा था? चेतावनीरा चूंगटिया सोरठा केसरी सिंह भारत द्वारा लिखा गया था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। विजय सिंह पथिक का जन्म बुलंदशहर यूपी में हुआ था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब और किसने की थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में विजय सिंह पथिक ने और वर्धा में की थी। दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ था? दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण में हुआ था। दामोदर दास राठी, ये 6 भामाशाह थे। ब्यावर में आर्य समाज की नींव कब और किसने रखी थी? 1921 में दामोदर दास राठी ने आर्य समाज की नींव ब्यावर में रखी थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान अजमेर नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने के लिए बनाई गई योजना को आर्थिक सहायता दामोदर दास राठी ने ही दी थी। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ
जोरावर सिंह बारट थे। कौन थे? जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट के बड़े भाई कौन थे? केसरी सिंह बारट थे। लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहने के बाद जोरावर सिंह बारट की मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? वो 1939 में हुई थी। वो पकड़े नहीं गए थे। बम फेंकने के बाद लगभग 27 वर्षों तक ये भूमिगत रहे थे। शहीद कुंवर प्रताप सिंह के पिता का नाम क्या था? एक केसरी सिंह बारट था। राजस्थान का एकमात्र परिवार है जिसमें 3 क्रांतिकारी थे, केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह। वे क्रांतिकारी शहीद जिन्हें गिरफ्तार कर बरेली जेल में यातनाएं दी गई थी और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, वो कुंवर प्रताप सिंह थे। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के नेतृत्वकर्ता ठाकुर गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को कहाँ पर नज़रबंद किया गया था? तो वो टाडगढ़ अजमेर के पास है, वहाँ पर नज़रबंद किया गया था। वे क्रांतिकारी जिन्होंने जेल से रिहा होकर रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहे। जेल से रिहा होने के बाद भी उन्होंने रचनात्मक कार्य, वो राव गोपाल सिंह खरवा ही थे। मध्यकाल में किन शासकों ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो ये मध्यकाल के शासक है मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर। इन्होंने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। सती प्रथा को गैर कानूनी कब और किसके प्रयासों से घोषित किया गया? सती प्रथा को गैर कानूनी कब और किसके प्रयासों से किया गया था? तो वो थे अपने 1829 में राजा राम मोहन राय द्वारा, और शासक उस समय थे वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजस्थान के किस राज्य में सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया था? तो वो जयपुर था। कन्यावध को सर्वप्रथम किस राज्य ने गैर कानूनी घोषित किया? कोटा ने किया था। किस राज्य ने सर्वप्रथम बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया गया? तो अलवर रियासत में हुआ था बाल विवाह सबसे पहले निषेध कानून, और 10 दिसंबर 1903 को दयानंद सरस्वती के प्रयासों से किया गया था। दास प्रथा समाप्त कैसे हुई थी? अंग्रेजों द्वारा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा इसको दास प्रथा को समाप्त किया गया था। डायन प्रथा निर्मूलन किस हेतु कानून कब बनाया गया था? तो 1853 में डायन प्रथा उन्मूलन के लिए कानून बनाया गया था। 1819 में आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल अजमेर में खोला गया था। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा को राजकीय भाषा कब बनाया गया था? अंग्रेजी भाषा को 1835 में बनाया गया था। 19वीं सदी के अंत तक किस राज्य को छोड़कर राजस्थान के सभी जगहों में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो गई थी? एक जैसलमेर ही एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां पर 19वीं सदी के अंत तक भी शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ नहीं हुई थी। राजस्थान का कौन सा स्कूल है सबसे पहले हाई स्कूल बना था? वो तो ये सबसे पहले हाई स्कूल बनने 1851 में बना था। अजमेर का जो सरकारी स्कूल था वो। राजपूत शासकों, रियासतों के शासकों, राजकुमारों, सामंतों के पुत्रों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का पृथक प्रबंधन करने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो अजमेर में मैयो कॉलेज की स्थापना की गई थी 1872 में वायसराय लॉर्ड मैयो द्वारा, जिसका प्रथम सत्र 1875-76 में चला था। सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना किसने और कब की? तो पंडित जनार्दन राय ने की थी। और कब की थी? तो 21 अगस्त 1937 को इसकी स्थापना की गई थी। और सबसे पहले मैयो कॉलेज का सत्र 1875 से 1876 तक चला। आशा करता हूँ ये सत्र आपके लिए उपयोगी साबित हो, और इससे आगे का अध्ययन हम कल जारी रखेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें।